औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये आप लोगों के सामने एप्पल पड़ा हुआ है। तो एप्पल के जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट और फ़वाइद हैं। एप्पल जो है ये इंसानी ज़िंदगी में एक बेहतरीन और मुनफरद किरदार अदा करता है। सेब के जो बेनिफिट हैं, सेब के जो फ़वाइद हैं, वो अल्लाह ताला ने किसी और फल के अंदर जो है नहीं रखे, जो कि इस एक सेब फल के अंदर पोशीदा हैं। फ़वाइद के हवाले से बात करें तो इसकी फ़वाइद की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी और तवील लिस्ट है, क्योंकि ये अज़लों से आ रहा है। बाबा आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर नाज़िल हुए, अल्लाह ने बाबा आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा, तो सेब उसी वक्त से चला आ रहा है। ख़ानदान आदम के अंदर जब जब कोई आदमी बीमार होता तो उसके लिए शिफा के तौर पर एक सेब उतारता। अल्लाह तबारक व तआला एक सेब को उतारते और सेब वो बीमार खाता और वो ठीक हो जाता। सेब की जो काश्त है ये ज़मीन पर शुरू से नहीं है। सबसे पहले सेब आसमान से उतरता था, ज़मीन पर इसका कोई पेड़ पौधा या दरख्त नहीं था। तो अल्लाह तबारक व तआला ये एक ऐसा मुकर्रब और मुअज़्ज़ज़ फल है जिसके बेनिफिट और फ़वाइद इतने ज़्यादा हैं कि इसको जो है जन्नत से उतारा जाता था। सेब जैसा कि अंगूर और खजूर जन्नती फल है, दूध जन्नती, शहद जन्नती, तो सेब भी वहीं जन्नती है। सेब के बारे बहुत कम लोग जानते हैं कि ये जन्नत से है, लेकिन बहरहाल जो लोग हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी आज के दिन जो है पता चल जाएगा इस बात का कि सेब भी जन्नती फल है। सेब का जो फल है ये जन्नती फलों में इसका शुमार होता है। तो कोई मर्ज़ है या कोई बीमारी है, सुबह के टाइम एक सेब दरमियाने दर्जे का खा लिया जाए, यानी बीमारी में बहुत ज़्यादा फाका होता है। और अगर इसके अंदर शुगर होता है, मीठा होता है, लेकिन शुगर वाले मरीज़ को ये नुकसान नहीं देता। इसके इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं, बेनिफिट हैं। इसके अंदर जो मीठा अल्लाह ने पोशीदा रखा है, जो मीठा इसके अंदर है, वो शुगर को भी जो है कंट्रोल रखता है। शुगर इससे बढ़ती नहीं है। सेब खाने से शुगर नहीं बढ़ती, जामुन खाने से शुगर नहीं बढ़ती, ये बात याद रखें। तो सेब जो है इंसानी ज़िंदगी पे बहुत ही बेहतरीन असरात डालता है। तो सेब से काफ़ी किस्म की जो है मसनूआत और प्रोडक्ट्स भी बनाई जाती हैं। मसलन एप्पल साइडर, ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है। सेब का सिरका जो है ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करता है जिस्म के अंदर। जिस्म इससे मज़बूत होता है। जिस्म का जो मदाफ़ती निज़ाम है वो इससे जो है बहुत ज़्यादा हद तक तरक्की पाता है। सेब का सिरका मिक़दार ख़ुराक के हवाले से बात करें तो 2 ढक्कन, ये जो ऊपर ढक लगा हुआ है ढक्कन, आधे गिलास पानी में डाल के इसको पी लें सिरका सेब को, तो पूरे जिस्म की, बदन की सफाई करता है। ये सिरका सेब मदाफ़ती निज़ाम को बेहतर बनाता है, ख़ारिश में भी रिलीफ़ देता है और मुसफ़्फ़ी खून भी है, खून को भी साफ़ करता है सिरका सेब। कलर जो है, जल्द जो है ये ख़ूबसूरत होती है। जिस्म के ऊपर जो कील हैं, जो छाइयाँ हैं, दाग हैं, जो धब्बे हैं, ये रिमूव होते हैं। बालों की ग्रोथ में इजाफ़ा होता है, बालों को मज़बूत करता है। अगर सिरका सेब सर में डाल के नहाया जाए तो उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट और रिलीफ़ मिलता है। खांसी और नज़ला में इसका बेतहाशा फ़ायदा होता है। गर्म पानी में डाल के, अगर बलगमी खांसी है, गले का मर्ज़ है, तो गर्म पानी में डाल के सिरका सेब इस्तेमाल किया जाए तो गला वाश करता है। और जो जिस्म के अंदर जो फ्रेंडली जरासीम हैं उनकी तादाद में जो है ये खामखा इजाफ़ा करता है। तो नाज़रीन, ये तो थी मुख्तसर सी एक सेब के हवाले से, एप्पल के हवाले से और एप्पल साइडर के हवाले से मुख्तसर सी वीडियो। तो अब तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखें और अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। तो अब हमारी और आपकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।